ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ग्रुप ए का ही है, नहीं ग्रुप ए का पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हम लोग 2 और देखे हुए थे। स्ट्रक्चर हमारा है ना पढ़ता है प्लस 2 प्लस V1, मतलब क्रिया के साथ ना है लगा है। मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, या मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ऐसा अगर रहेगा सेंटेंस तो सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है, टू लगाना है और वर्ब का पहला फॉर्म आएगा V1 है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर ना था ना पढ़ता था रहेगा तो हैड प्लस 2 प्लस V1 लगाना है। इसमें ये झंझट नहीं है कि किसमें हैड किसमें क्या, सब में है। जब ना था ना पढ़ता था रहेगा तब, लेकिन हैड तो सोचना है कि हैज किसमें है किसमें, तो लिख दिया हम नोट में ये हैज लगेगा ही शी इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज लगेगा। स्टूडेंट लिखा हुआ है हैज लगेगा नहीं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है हैव लगेगा। मोहन लिखा हुआ है तो हैज लगेगा, लेकिन मोहन एंड सोहन लिखा हुआ है तो हैव लगेगा। दो नाम है तो प्लूरल हो गया। पीपल मतलब लोग होता है, तो पीपल लिखा हुआ है तो हैव लगेगा, हैज नहीं ना। पुलिस लिखा हुआ है तो हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, वो देखने में आपको सिंगुलर लग रहा है लेकिन वो प्लूरल है, ठीक। तो सिंगुलर नंबर रहेगा तब हैज लगेगा, ही सी इट में हैज लगेगा। या एग्जांपल दिया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, दोनों सेम सेंटेंस है, दोनों का एक ही इंग्लिश होगा आई हैव टू गो, ठीक है। उसके बाद उसे खाना था या उसे खाना पड़ता था, इसका होगा ही हैड टू ईट, मतलब उसे खाना था का भी होगा ही हैड टू ईट, और उसे खाना पड़ता था का भी होगा ही हैड टू ईट। अब उसे अंग्रेजी पढ़ना है, इसको मैंने 4 अलग अलग तरह से लिखा है, मतलब 4 अलग सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो उसे अंग्रेजी पढ़ना है, इसका निगेटिव उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, फिर क्या उसे अंग्रेजी पढ़ना है और क्या उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसे अंग्रेजी पढ़ना है ही हैज टू रीड इंग्लिश, नहीं ही हैज टू रीड इंग्लिश। जब निगेटिव में आएंगे उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है तो ही हैज नॉट रीड टू इंग्लिश, ही हैज नॉट टू रीड इंग्लिश। क्या बची, फिर से बढ़ाइए, उसे अंग्रेजी पढ़ना है तो ही हैज टू रीड इंग्लिश, ठीक है। और उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, ही हैज नॉट टू रीड इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी पढ़ना है तो हैज ही टू रीड इंग्लिश, और क्या उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, हैज ही नॉट टू रीड इंग्लिश। वर्ब के ठीक पहले टू हर हाल में लगना चाहिए, गलती वही हो सकती है, टू अगर नहीं लगा तो गलत है। ये चारों सेंटेंस है, इसमें है हटा के आप था कर दीजिएगा, तो उसे अंग्रेजी पढ़ना था या उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, बात बराबर है। तो उसे अंग्रेजी पढ़ना था, ही हैड टू रीड इंग्लिश। उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना था, ही हैड नॉट टू रीड इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी पढ़ना था, हैड ही टू लर्न इंग्लिश या टू रीड इंग्लिश। और क्या उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना था तो हैड ही नॉट टू रीड इंग्लिश, ठीक है। लर्न भी लिख देते हैं लोग, रीड भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात नहीं है, पढ़ने वाली बात है, तो रीड ही लिखिए। अब इसके आधार पर आपको सेंटेंस मिल दिया है, सबका 3 और सेंटेंस जोड़िएगा इसमें। मुझे पटना जाना था, मुझे पटना नहीं जाना था, क्या मुझे पटना जाना था और क्या मुझे पटना नहीं जाना था। ऐसा ही उसे रोज पढ़ना पड़ता था, उसे रोज नहीं पढ़ना पड़ता था, क्या उसे रोज पढ़ना पड़ता था और क्या उसे रोज नहीं पढ़ना पड़ता था। ऐसे करके आप सबको 4-4 में इस तरह से सजाइएगा और सबका फिर सेंटेंस बनाइए, ठीक है। ग्रुप ए में ही 4 अभी तक स्ट्रक्चर हुआ, एक अभी छूटा हुआ है, उसको मैं अभी यहाँ लिख करके पूरा करूँगा, ठीक है। ये देखिए, एक छूट गया है, उसको अभी पूरा कर लिया जाए। वो है क्या, वो है ना होगा ना पड़ेगा, ठीक है। ना होगा ना पड़ेगा, इसका होगा शैल या विल प्लस हैव प्लस 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। जैसे मुझे पढ़ना होगा या मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, दोनों का सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आई शैल जरूर लगाएंगे और हैव टू रीड,
आई शैल हैव टू रीड। अगर रहता उसे पढ़ना होगा तो ही विल हैव टू रीड। हैज बिल्कुल नहीं लगाना है, हैज इसमें लगता ही नहीं है। अब नहीं, किसी में नहीं, जब भी गागेगी पढ़ेगा होगा वाला सेंटेंस रहेगा हैज मत लगाइए, क्योंकि हम लोग उधर बनाए थे इसी ग्रुप में कि उसे जाना है तो ही हैज टू गो। लेकिन जब उसे जाना होगा या जाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू डू। शैल विल के बाद कभी भी हैज नहीं लगता है, जब लगना होगा तो हैज लगेगा, हैज कभी नहीं लगेगा। अब मान लीजिए इसका निगेटिव रहता, मुझे पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना होगा तो क्या बनता? आई शैल नॉट हैव टू रीड, ये ना बनाते हैं। और अगर इसका इंट्रोगेटिव होता तो पहले शैल लगाते, शैल आई नॉट हैव टू रीड, ये ना बनाते हैं। और इसका निगेटिव अगर कितना होता तो शैल, ये तो निगेटिव ही बना, शैल आई पहले काम करिए, शैल आई हैव टू रीड इंट्रोगेटिव हो गया, और शैल आई नॉट हैव टू रीड, ये आपका क्या हो गया? निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ये चारों ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करके लाइएगा। उससे खेलना होगा, उसे खेलना होगा। दूसरा लिखिएगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तीसरा, नेताओं को काम करना होगा। चौथा लिखिए, माँ को खाना बनाना होगा। माँ को खाना बनाना होगा। पांचवा भी लिखिए, शिक्षकों को पढ़ाना होगा। पढ़ाना, बस चार मतलब आपका 20 सेंटेंस होगा और आप उसका इंग्लिश जो है बना कर देंगे।